तो आज हम साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक साइक्लोन के बारे में, ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में आज पढ़ेंगे और इसके बाद की जो वीडियो होंगी वो अदर साइक्लोन के बारे में कवर कर लेंगे। तो साइक्लोन के बारे में पढ़ने से पहले हमको सबसे पहले इसके बेसिक के बारे में जानना पड़ेगा कि ये साइक्लोन बनता कैसे, इसकी क्या क्या रीज़न होते हैं बनने के लिए। तो सबसे पहले हम ये आपको बताते हैं कि ये कंडीशन क्या होती है जो साइक्लोन बनने में हेल्प करती है। तो साइक्लोन जो होता है वो आपका ये ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, ये ट्रॉपिकल एरिया में बनता है और यहाँ पे जो कंडीशन होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन की ये होती है कि 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ये कंडीशन प्री कंडीशन होती है और वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरिया बनना चाहिए। अब लो प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर एरिया क्या होता है तो इसको जानते हैं पहले। ये आपका जो एरिया होता है, ये एरिया जो होता है ये आपका इक्वेटर वाला एरिया, ये इक्वेटर वाले एरिया में आपका बन रहा है लो प्रेशर। ठीक है, अब ये लो प्रेशर क्या होता है, अब यहाँ लो प्रेशर और यहाँ पे बनता है ये 30 डिग्री नॉर्थ पे हाई प्रेशर और यहीं 30 डिग्री साउथ जो होता है यहाँ पे होता है, ये 30 डिग्री साउथ जो होता है यहाँ पे बनता है आपका हाई प्रेशर। तो यहाँ पे हाई प्रेशर और यहाँ पे हाई प्रेशर और बीच में लो प्रेशर। तो ये लो प्रेशर हाई प्रेशर होता क्या है तो आपने बेसिक साइंस पढ़ा होगा, उसमें ये होता है कि जब वाटर को गर्म करते हैं तो क्या होता है उसमें उसके जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ऊपर उठते हैं, वो हवाएं जो होती हैं उसके जो होता है इवेपोरेट होता रहता है, वो ऊपर उठता रहता है। तो क्या होता है वो हल्की होती हैं हवाएं, हवाएं ऊपर उठने लगती हैं, उसमें प्रेशर जो होता है वो लो होता है। लेकिन जब भी आप पानी को जब ठंडा करेंगे ना तो उसके मॉलिक्यूल्स जो इकट्ठे होते रहते हैं और वो आइस का फॉर्म लेते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है वो प्रेशर हाई प्रेशर होता है, तो वहाँ हवाएं जो होती हैं सबसाइड करती हैं। अब सबसाइड करती हैं इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे जब लो प्रेशर में जब टेम्परेचर आया, सबसे पहले तो इक्वेटर वाला एरिया, इक्वेटर वाले एरिया में जो इंसोलेशन होता है वो कम होता है। लेकिन ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट हो गया क्योंकि कम कम कैसे होगा, क्योंकि वहां तो सन की लाइट सबसे ज्यादा पहुंचती है। कम इसलिए होता है क्योंकि इक्वेटर के एरिया में जो क्लाउड का फॉर्मेशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है और क्लाउड जो होता है वो सन की लाइट को रोक देता है। ठीक है, वो रिफ्लेक्ट कर देता है, इस वजह से वहां पे जो सन की लाइट होती है वो कम पहुंचती है, इसलिए इंसोलेशन वहां नहीं पहुंचता। ट्रॉपिकल एरिया में ज्यादा इंसोलेशन पहुंचता है। अब ट्रॉपिकल एरिया में इंसोलेशन ज़्यादा पहुंचता है तो वहाँ पे लो प्रेशर का कंडीशन बनता है। अब लो प्रेशर का कंडीशन में अभी हम जान चुके कि वहाँ हवाएं जो होती हैं वो ऊपर उठती हैं, तो हवाएं जो होती हैं यहाँ पे लो प्रेशर एरिया में ऊपर उठ रही हैं। ठीक है, अब हम ये देखें कि जो यहाँ पे लो प्रेशर है इसलिए हवाएं ऊपर उठ रही हैं और कहाँ पे हाई प्रेशर था तो वो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ पे था, तो वहाँ हवाएं सबसाइड करेंगी, तो ये जाएंगी ऐसी हवाएं और यहाँ पे ऐसे देखिए ये एरो दिखा रहा है, ये सबसाइड कर रही हैं, ये सबसाइड कर रही हैं। अब सबसाइड करने के बाद से जो हाई प्रेशर, ये बेसिक कंडीशन होता है कि हवाएं जो होती है ना हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं, तो ये हाई प्रेशर से हवाएं यहाँ पे लो प्रेशर जा रही हैं। ठीक है, यहाँ भी यही कंडीशन होगा, यहाँ भी हवाएं ऊपर जा रही हैं फिर ये सबसाइड करेंगी और यहाँ हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की तरफ जाएंगी। ठीक है, तो जो कंडीशन होती है, पहली कंडीशन 27 डिग्री सेल्सियस ये हमारा पूरा हो गया। ठीक है, पहला पूरा हो गया। सेकेंड जो होता है वो लो प्रेशर होना चाहिए, यहाँ पे लो प्रेशर आपका होगा, स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर। अगल बगल हॉरिजॉन्टल, ये देखिए ये जो एयर होता है ना, ये जो एयर है ना, ये आपका जो एयर है ना ये आपका हॉरिजॉन्टल होता है, ये अपर जो होता है ना ये आपका वर्टिकल होता है। हमको जो एक्चुअल फील होता है ना, जो हमको विंड जिसको बोलते हैं ना, वो हॉरिजॉन्टल है क्योंकि हमको ये एक्चुअल फील होता है, महसूस होता है। ये वर्टिकल वाला हमको फील नहीं होता, तो हम विंड का जो फॉर्म होता है ना वो हॉरिजॉन्टल वाला ही होता है। तो ये दो कंडीशन पूरी हो गई। ठीक है, तीसरा कंडीशन ये होना चाहिए कि ये लार्ज सी सरफेस एरिया, क्योंकि देखिए साइक्लोन का जो डायमीटर होता है ना, आप ये जो साइक्लोन का जो डायमीटर आपको दिखाते हैं, ये साइक्लोन है अगर, तो इसका जो डायमीटर ये वाला पार्ट जो होता है ना, ये पार्ट जो होता है ये डायमीटर होता है। अब ये डायमीटर जो होता है ना 150 से 250 किलोमीटर तक का डायमीटर होता है, तो ये कंडीशन आपको लार्ज सी एरिया में ही बनेगा। हम एक इस पे क्वेश्चन होता है कि आपका जो ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है हमारे इंडियन ओशन में, ये जो हमारा बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी, तो हमारे बे ऑफ बंगाल में सबसे ज्यादा साइक्लोन बनता है, तो इसके रीजन होते हैं। पहला तो ये यहाँ पे लार्ज सी सरफेस एरिया मिल जाता है। दूसरा ये कंडीशन है कि यहाँ पे जो होता है, जो आपका बे ऑफ बंगाल है वहाँ पे कंपैरेटिवली अरेबियन सी से ज़्यादा टेम्परेचर होता है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा बनता है बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी में कम बनता है। ठीक है, अब हम एक देख लिए कि ये अब जो बाहर जो अलग जो हवाएं थी वो क्या कर रही थी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर आ रही हैं, ये आपका बीच में हवाएं भर रही हैं पूरी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर बना हुआ है। ये बीच में जो होता है ना ये साइक्लोन का आई होता है, इसमें क्या होता है कि यहाँ बहुत काम सिचुएशन होता है, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कोई बारिश नहीं होगा, एकदम कामनेस होगा, कोई हवाएं नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम कामनेस होगा। लेकिन जस्ट इसके बगल में इतनी इंटेंसिफाई कंडीशन होती है, इतना डिस्ट्रक्शन होता है कि अगर कोई शिप, अगर कुछ भी कितना भी बड़ा क्रूज हो वो भी डूब सकता है, इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है क्योंकि इसकी जो स्पीड होती है ना वो बहुत ज़्यादा, 600 इसकी स्पीड जो होती है 300-400 से ज़्यादा, 400 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा भी बढ़ सकती है, बहुत ज़्यादा होती है। और ये
जब तक ये तब तक होगा जितना बड़ा, अगर लार्ज अगर सी सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा ये इंटेंसिफाई होता जाएगा, क्योंकि इसको बराबर यहाँ पे मॉइस्चर मिल रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लाउड बनता है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हवाएं जो होती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर बहती हैं, हवाएं अप साइड होती हैं, अपर की तरफ बहती हैं, क्योंकि ये बेसिक कंडीशन होता है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवाएं आती हैं, तो हवाएं जो होती हैं वो ऊपर की तरफ गर्म होती हैं, हवाएं तो ऊपर की तरफ उठती हैं। ये हम लोग पहले बात कर चुके हैं, क्योंकि जो हवाएं होती हैं गर्म होने के बाद हल्की होती हैं और वो ऊपर उठती हैं। तो यहाँ ऊपर उठ रही हैं और यहाँ क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो होता है बहुत लोअर एरिया में बनता है, और वो बहुत ज़्यादा, वो उसके जो कलर होता है ब्लैक कलर का होता है और बहुत ज़्यादा घना होता है, बहुत बारिश करवाता है। तो यहाँ पे ये हवा, यहाँ जो क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है ये बराबर बारिश करवाता रहता है, ठीक है, बराबर बारिश करवाता रहता है, ठीक। बीच में कंडीशन जो होती है कामनेस की होती है। अब ये कब तक रहेगा, ये जब तक इसको लैंड का रूट नहीं मिल जाता। अगर ये लैंड पे आ जाएगा, वहाँ पे लैंड फॉर्म हो जाता है, वहाँ पे ये जो होता है इसका जो कनेक्शन जो होता है पानी से वो टूट जाता है, वहीं ये साइक्लोन ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब तक ये नहीं पहुँचेगा, जब तक ये कोस्टल तक तो ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर देगा। इसीलिए हम सुनते हैं कि बे ऑफ बंगाल में जब बहती हैं तो वो जब उड़ीसा की तरफ पहुँचती हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर देती हैं। और इनका एक कंडीशन ये भी है कि ये जो बहती हैं वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती हैं, तभी तो हम देखते हैं कि जब ईस्ट बे ऑफ बंगाल में बनता है तो वो हमारा वेस्ट तक जब पहुँचता है, तो जाते जाते जब ये उड़ीसा के कोस्ट के आसपास जब पहुंचता है तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करवा देता है, ठीक है। जब हम बेसिक कंडीशन पढ़ रहे थे इसमें, तो उसमें क्या क्या था, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ जो का जो एरिया था वो क्या था। ये आपका देखिए, ये ट्रेड विंड होती हैं, ये आपकी साउथ ट्रेड विंड है, ये नॉर्थ ट्रेड विंड है, ठीक है। हमारे यहाँ बारिश जो होता है वो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड से होती हैं, और जो हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड से भी बारिश नहीं हो पाती, क्योंकि उसको मॉइस्चर नहीं मिल पाता है। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड से मिलती हैं, जो केरला के कोस्ट पे आपको हिट करती है, फिर हमारे पूरे इंडिया कॉन्टिनेंट में बारिश करवाती है। तो फिर ये वो चीज़ है। यहाँ पे हार्डले सेल बनता है, ये इक्वेटर से 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों में बीच में ये बनता है हार्डले सेल। उसके बाद से फेरल सेल होता है, फिर पोलर सेल होता है, ठीक है। ये तो बेसिक चीज़ें हो गई। यहाँ विंड का जो कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये देखिए विंड जो होता है ये राइट की तरफ मूव कर जाता है, ठीक है, ये कोरियोलिस फोर्स की। और कोरियोलिस फोर्स जो होता है ना वो इक्वेटर पे नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे सरकमफेरेंस का काम होता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे सरकमफेरेंस कम है पोलर की तरफ, तो यहाँ सरकमफेरेंस कम है, तो यहाँ पे जब भी विंड बहेंगी ना तो इसको कम दूरी पूरी करनी है, इसलिए यहाँ पे बहुत तेज़ हवा, बहुत ज़्यादा तेज़ मूव करेगा। इसलिए क्योंकि ये हमको पता है कि हमारा जो ये अर्थ है ये अपने एक्सिस में मूव कर रहा है, तो इसको अगर यहाँ से अगर कम दूरी पार करनी हो तो जल्दी पार करेगा, इसलिए तेज़ तेज़ चलेगा। यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूरी पार करना, तो इसलिए यहाँ पे इसका जो होता है स्पीड जो होता है इक्वेटर पे एकदम कम होता है, और पोलर के तरफ जो होता है इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, ठीक। तो मुझे लगता है कि साइक्लोन के बारे में आपको पूरी चीज़ें तो पता चली गई होगी, साइक्लोन कैसे बनता है। ये देखिए आपका साइक्लोन जो होता है ये बीच में आई होता है, ये अगल बगल का एरिया बहुत डिस्ट्रक्शन होता है इसको, क्योंकि इसको यहाँ से वाटर का एक्सेस मिल रहा है, तो ये बार बार यहाँ से वाटर को ऊपर लेके जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे गर्म होती हैं हवाएं, तो फिर गर्म होने की वजह से जब सी सरफेस जो गर्म होता है तो हवाएं ऊपर उठती हैं और इसको मॉइस्चर मिलता रहता है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनता रहता है और बारिश करवाता रहता है ये, ठीक। तो ये बेसिक इसका साइक्लोन का था। इसके बाद से और भी साइक्लोन होते हैं, ट्रॉपिकल, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये तो ट्रॉपिकल एरिया में बनता है इसलिए उसको ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते हैं। इसके बाद की जो एरिया होती है वो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। और फिर इसके एक कंडीशन होती है कि इसका फिनोमेना है कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आपका ये रहा, ये आपका अगर इक्वेटर है, ये आपका अगर इक्वेटर है, ये वाला पार्ट इक्वेटर है, तो इक्वेटर के ऊपर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ये डायरेक्शन होता है एंटी क्लॉकवाइज होता है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये डायरेक्शन होगा, देखिए ये जो होता है ये अगर साइक्लोन है तो इसमें क्या है कि इसमें ये जो होता है ये ऐसे बनेगा, ये होता है ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये आपका लो प्रेशर एरिया, ये यहाँ पे बना, ये बीच में कामनेस है, इसको भर रहा है हाई प्रेशर एरिया, ठीक है, गैप को हाई प्रेशर एरिया दूर से आके इसको भर रहा है, ये इसका मूवमेंट ऐसे होता है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। और ये सर्कुलेशन होता है, ये बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो हवाएं होती हैं ना ये आती हैं, अगर ये हवाएं इधर से हवाएं आ रही हैं तो वो क्या करती हैं, वो आती हैं ऐसे ही, लेकिन वो मूव कर जाती हैं राइट में, क्योंकि राइट में हमको पता है कि कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये राइट में मूव कर जाती हैं, तो ये ऐसे हो जाती हैं हवाएं, ये ऐसे हो जाती हैं, ये ऐसे हो जाती हैं, ये ऐसे हो जाती हैं, और बीच में बनता है ये आई बनता है, और बीच में कामनेस की सिचुएशन होती है, और अगल बगल बहुत डिस्ट्रक्शन होता है। और ये एंटी क्लॉकवाइज, देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज,
यही एंटी क्लॉकवाइज बनता है। ये सर्कुलेशन होता है कोरियोलिस फोर्स की वजह से। ठीक। और इस साइक्लोन को अलग अलग नाम से जानते हैं क्योंकि ये ट्रॉपिकल एरिया में, देखिए ये ट्रॉपिकल है आपका, ये भी ट्रॉपिक, ये इक्वेटर है, तो ये दोनों ट्रॉपिकल एरिया है। तो इसी ट्रॉपिकल एरिया को ट्रॉपिकल साइक्लोन को क्या बोलते हैं, अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से बुलाते हैं। जैसे कि इसको हम देखिए यहाँ पे इसको हम साइक्लोन बोलते हैं इंडियन कॉन्टिनेंट में, इसको टाइफून बोलते हैं वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में, विली विली बोलते हैं इसको ऑस्ट्रेलिया के पार्ट में, और अटलांटिक ओशन में इसको जो यूएस के पार्ट में ह्यूरिकेन्स बोलते हैं। यहाँ टोर्नाडोज बनते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये आपका बेसिक साइक्लोन के बारे में था। इसके बाद से हम अदर साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।